नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का समय है, 8 बज चुके हैं, ये देखिए। और नाश्ता वगैरह हमारा हो गया, किचन का सारा काम हो गया। अब रह गई है साफ़ सफाई। और साफ़ सफाई पे इधर मैंने लगा दिया है इस वाले पोर्शन में गुड्डू को दे दिया, क्योंकि आज गुड्डू की क्लास नहीं मगर अब थोड़ा थोड़ा काम करवाएगी। और कल भी करा था इसने वैसे तो इधर इसने झाड़ू झूड़ू लगा दी, पोछा लगेगा। और इधर तो खैर इससे होने का नहीं, क्योंकि इधर का जो है पोर्शन वो ज़्यादा मतलब संगवाना भी पड़ा है उसमें और गंदा भी रहता है, तो इधर तो खुद मैं ही करूँगी। और दोनों बच्चे हेल्प कर रहे हैं मेरी, ईशू भी और गुड्डू भी। तो ईशू को भी मैंने काम दिया है कुशन वगैरह निकालने के, ये धुलेंगे। और आरू ने भी झाड़ू लगा दी, आरू भी अभी झाड़ू लिया खुद ही है। आरू लगा दी झाड़ू, लगा दी। अभी वो अपने पापा की गोद में है और सब अपने अपने काम पर लग रहे हैं। गुड्डू के पापा से मिलवाती हूँ, वे भी अपने काम पर लग रहे हैं। देखिए वे अपना कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं बच्चे। वे सुबह से बैठ गए हैं नाश्ता वगैरह करके। वैसे तो पहले भी कर रहे थे, मैंने उनको भी नाश्ता दे दिया था। और अनुज भैया भी खेत में जाने की तैयारी में है। और वे आरू उनको छोड़ती नहीं है, आरू के बांधने से वे फिर आधे में खेत में जाते नहीं हैं। 8 बजा दिए, 7 बजे के जा रहे थे। नीचे उतर, खेत में नहीं जाना पापा को ना, वह चिपटी रहती है अनुज भैया के। और रुचि लग रही है किचन में साफ सफाई करने में, तो रुचि लग रही अब मैं उसके साथ करवाऊंगी। असल में जो पीछे का पोर्शन है वो तो हो गया था हमारा, और ये वाला थोड़ा थोड़ा सारा ही हो गया। तो अब रहता है मेन काम हमारा, ये वाली किचन अभी तक मैंने सेट नहीं की। तो आज हम दोनों बहनें मिलके किचन की सफाई करेंगे, किचन क्लीन करेंगे अपना अच्छे से। काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन वो ही है सामान वगैरह भी नहीं था, वो भी लेके आई मैं। और फिर क्या नाम, मगर पहले पीछे का थोड़ा थोड़ा ही होता है, एकदम तो सारा नहीं हो पाता। मगर चलो आज किचन का नंबर लगाते हैं। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया, मगर अब सुबह ही कर लेंगे, क्योंकि दिन में गर्मी हो जाती है। तो यहाँ दोनों बहनें अब लगेंगी फटाफट से। वैसे तो सारा कर लिया है। और मम्मी और बुआ जी की चल रही है मीटिंग, वो दिखा दूँ आपको। ये देखो, ये यहाँ दोनों बातें कर रही, बैठी आराम से रेस्ट कर रही, मम्मी भी और बुआ जी भी। तो जी लगते हैं अपने काम पर हम। यहाँ लग गए हैं दोनों बहनें अपने अपने काम पर, मैं भी और रुचि भी। सबसे पहले तो जो सामान था किचन का वो ही निकालना था। किचन मुझे करनी थी बिल्कुल खाली एकदम, और खाली करके ही जब ही चलेगा काम, क्योंकि सारा सामान ही मुझे मतलब चेंज भी करना है और धोनी भी है रसोई। तो इस वजह से सारा सामान निकाल के बाहर तभी जाके सफाई होगी अच्छे से। तो मैं उतार रही हूँ ऊपर से, और बच्चे भी लगे हुए दोनों हेल्प कर रहे हैं। गुड्डू भी बाहर कर रही थी और यहाँ रुचि भी कर रही, इसके पापा भी, अनुज भैया भी। और जो नीचे का सामान किचन का था वो तो रुचि ने और ईशू ने ही रख दिया था बाहर, मैंने उतार के दे दिया था। बाकी जो ऊपर ये जो स्लैब है हमारे किचन में, ये पहले ना कमरे में ही था स्लैब, तो इस पे पहला ही सामान बहुत भरा हुआ था। तो फिर मैंने ये भी खाली कर दिया, और बहुत सामान इसके मतलब सारा वेस्ट ही था। और एक ये कूलर भी रखा था, तो मैंने ये सारा निकलवा दिया है, सारा ऊपर से उतार दिया और इन सब ने रख दिया है फटाफट से बाहर। और जो छोटा मोटा सा था वो मैंने टब में भर दिया। फिर ये सारा बस कर दिया है खाली टान। तो खाली करने के बाद फिर मैंने झाड़ पोंछ दिया, सारा गर्दा वगैरह निकाल दिया। और फिर धोनी है रसोई, तो मैंने सोचा पहले एक बार झाड़ दूंगी, वरना पानी डाल लूँगी ना तो जम सी जाता है। तो इस वजह से पहले पूरी रसोई को अच्छे से झाड़ पोंछ दिया। किचन मैंने बिल्कुल अच्छे से झाड़ पोंछ दी थी। अब गुड्डू के पापा लग गए हैं धोने के लिए, मैं पानी दे रही हूँ। पहले तो पाइप से ही सोच रहे थे कि पाइप से हो जाएगी, लेकिन पाइप का वो जो मतलब ये जो स्लैब था ये ऊपर था, तो प्रेशर जब बनता था तो वो निकल जाता था पीछे से। तो इस वजह से फिर मैंने बाल्टी भर भर के दे दी। ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत नहीं थी, इतना ज़्यादा नहीं था, धोना ही था मतलब स्लैब को अच्छे से। तो पहले जो बड़े वाला था वो बहुत गंदा हो रहा था, उस पर डाल दिया पानी, इन्होंने झाड़ू मार दी, बहुत अच्छे से धो दिया। और फिर जो ये छोटे स्लैब हैं किचन के, तो ये सारे इन्होंने धो दिए। जो ऊपर ऊपर का पोर्शन था वो सारा इन्होंने धो दिया है, और अच्छे से झाड़ू मार के। और बहुत गंदा हो रहा था, गर्दा मिट्टी बहुत हो रहा था। और जो बड़ा वाला स्लैब था टांड था ये, मतलब पहला हमारा कमरे में, ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया था
इसे तुड़वाया नहीं था। अब जब मकान बने तो मैं कोई सामान ऐसा होता है कई बार तो उसको रखने के लिए काम आ जाएगा। तो उस पर से तो इतना गर्दा निकला, पता नहीं कब उसकी सफाई होगी। तो उसके बाद ऊपर का तो सारा गुड्डू के पापा ने धो दिया था, और जो नीचे की किचन है वो मैं और रुचि लगे हुए हैं, दोनों बहनें पूरे ज़ोरों शोरों से। तो जो नीचे वाली मतलब नीचे का एरिया है वो सारा हम दोनों बहनों ने साफ़ कर दिया। और जिस दिन से आई सोच रही थी कि किचन करूँगी, लेकिन वही है, टाइम ही नहीं मिल रहा था और काम से ही। तो आज मैंने मन बना लिया था सुबह से ही, मैं कहा आज तो किचन को करना ही करना है, क्योंकि फिर काम वही है, जब किचन जब तक नहीं होगी तो सारा चाहे कर लूँ फिर भी मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ देखिए सारा कर रहे हैं दोनों बहनें मिलके फटाफट से। तो आज आखिर हमने ये काम कर लिया, दोनों बहनों ने किचन की क्लीनिंग एकदम साफ़ सुथरी कर दी। दोनों ने खूब अच्छे से धो के साफ़ करी, और गंदी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो देखिए ऊपर का जो एरिया पहले वो साफ़ कर दिया था, और फिर नीचे का जो फर्श है वो भी गंदा हो रहा था, क्योंकि सामान तो सारा बाहर निकल गया था। तो फिर उसको खूब रगड़ के धो दिया पूरी रसोई को, फिर रुचि ने मार दिया वाइपर। यहाँ रसोई देखिए हमने धो दी है, बहुत अच्छी तरीके से साफ कर दी, बिल्कुल सारा सामान निकाल के। और ये देखिए बिल्कुल साफ होगी। तो अब ये जो डब्बे वगैरह ये मैं जो बदल दूंगी, इन्हें साफ कर दूंगी, फिर लगाऊंगी, जब तक कि हमारी जो किचन है वो भी सूख जाएगी अच्छे से। और देखिए बहुत ख़राब हो रही थी, पूरी अच्छे से धो दी। तो अब बारी आ गई है डिब्बे चेंज करने की, मतलब रसोई तो होगी हमारी साफ बिल्कुल, लेकिन जो डब्बे वगैरह हैं वो मुझे चेंज भी करने हैं, और जो रखने हैं किचन में वो धो के साफ करके रखूँगी। तो यहाँ कुछ डब्बे तो मैं लेके आई थी बुढ़ाना से, मैंने आपको दिखाए थे पहले वीडियो में जब सामान लेने गई थी। बड़े बड़े डब्बे लेके आई थी मैं, क्योंकि गाँव में ना सामान ऐसा होता है बहुत सारा जो ज़्यादा ही होता है। शहरों में तो खैर 1-1 2-2 किलो रख के काम चल जाता है, लेकिन गांव में कुछ सामान ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं जो बड़े बड़े बर्तन में ही रखने पड़ते हैं। और यहाँ मम्मी ने पहले बाल्टी वगैरह में ही रख रखे थे सारे, तो बाल्टी ऐसे ही जब फिर और यूज के लिए बाल्टी नहीं होती, और सारा सामान इनमें रखा था। तो मैंने सोचा बड़े बड़े डब्बे लेके आऊँगी, एक तो उनके ऊपर ढक्कन होंगे, आराम से रखे रहेंगे। तो यहाँ मैं वही लेके आई थी। और कुछ डिब्बे इंदू लेके आई थी, अमेजोन से मंगाए थे उसने। तो वो जब पहले गांव में आई थी ना तब लेके आई थी, तो वो यहीं रखे थे जब तक तो रसोई तैयार नहीं हुई थी। तो अभी तैयार हुई थी, और बस फिर मैंने सोचा चलो सारे लगा देती हूँ। तो यहाँ लगे हुए हैं दोनों, ईशू, गुड्डू, रुचि, मैं, चारों ही लगे हुए हैं। अब फटाफट से बस चेंज कर रहे हैं जो चेंज करने, और जो रखने हैं वो साइड कर देंगे, उनको धो के पूछ के रख देंगे। तो डब्बे हो गए हैं सारे मेरे साफ बिल्कुल, मैंने चेंज कर दिए जो करने थे, और जो नहीं करने थे वे मैंने रख दिए हैं बाहर। उनको मम्मी और बुआ जी लगी हुई हैं धोने में, क्योंकि पुराने डिब्बे हैं। वैसे तो सब क्या करते हैं जब पुराने होते हैं फेंक देते हैं, लेकिन मैंने फेंके नहीं, और मम्मी ने भी ना कर दिया था कि फेंकने नहीं, इनको रख दे, क्योंकि कई बार काम आ जाते हैं। और ये इतने ज़्यादा डब्बे नहीं थे, और कितनी बार बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। वे भी ठीक है, कुछ उनमें से जो ज़्यादा बेकार थे वो तो खैर मैंने निकाल दिए, लेकिन जो ठीक थे वो सारे धो धा के रख दूँगी, स्टोर कर दूँगी उनको, जिससे कि आगे काम आ जाए। पता नहीं चलता ज़रूरत कब पड़ जाती है किस सामान की, और कितनी बार हमें क्या करना पड़ता है। जैसा मम्मी सामान हमें भी देती है, और इसके चाचा जो भी जाते हैं सबको देती है, तो कुछ भी डाल के दे देती है उनमें डब्बों में, तो वे काम आ जाएंगे।
और वे मम्मी और बुआ जी लगी हुई है बाहर डब्बे धोने में, और यहाँ मैंने स्लेब पे पहले डाल दिए हैं पेपर दोनों पे, और बस उसके बाद फिर सारा सामान सेट कर दूँगी फटाफट से। और सामान वगैरह मैंने देखे सेट कर दिया। और अब ये रहेगी गैस मैंने पानी डाल के रखे थे, गंदी हो रही थी काफ़ी, सर्फ का पानी डाल दिया था, मैं कहा थोड़ी देर में इसको रगड़ दूँगी, तो खूब रगड़ के इसको भी कर दिया है साफ। साफ कर दी बिल्कुल एकदम क्लीन धो पूंछ के। और ये जो डब्बे रखे ये सारे चेंज कर दिए, जो पुराने वाले वे निकाल दिए और ये नए वाले थे ये सारे लगा दिए। और यहाँ ये बड़े वाले रख दिए, और इनको मुझे रखने हैं नीचे, लेकिन अभी इसका स्टैंड बनवाना। अलमारी वगैरह तो हमारी नहीं बनी अभी, यहाँ पे जो इसकी फिटिंग है वो तो जब होगी तब तक मैं यहाँ पे लकड़ी का स्टैंड बनवा के उसके ऊपर रखूंगी। अगर अभी मैंने रख दिए तो यहाँ पे फिर सफाई करने में दिक्कत रहेगी। तो ये बड़े वाले डब्बे सारे मैंने स्लेब पे ही लगा दिए, तो अभी आपको थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा होगा। और 1-2 दिन में अगर बन जाएगी तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सेटिंग करके। तो खैर मैंने सारी चीजें बिल्कुल सेट कर दी अच्छे से, रसोई। और ये अभी टोकरा भी लगा यहाँ पे, ये वाला लगेगा, तो ये बर्तन सारे इसमें लगेंगे। और कई जगह तो है नहीं किचन में लगाने की, क्योंकि इधर तो आरओ वगैरह है और इतनी जगह नहीं है, तो ये टोकरा मुझे इस साइड ही लगाना। और इसमें सारे बर्तन लगा दूंगी। और अभी मिस्त्री नहीं आया, जब मिस्त्री आएगा तब इसको लगाएगा, क्योंकि हमारे पास वो मशीन नहीं है ड्रिल मशीन वगैरह, तो उसी से ही लगेगी। और जो ये छोटा टोकरा ये अभी मैंने खाली नहीं करा, इसमें मैं इसको जब ये लग जाएगा बर्तन इसमें शिफ्ट कर दूंगी, और इसको कप वगैरह के लिए रख दूंगी। ये कपों की कांच के बर्तन जो होते हैं उसकी रैक बना दूंगी इसको। तो जी मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी करने की, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी हमारी रसोई। अब तैयार होने के बाद बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लीन कर दी। तो बस अब लगती हूँ काम का, बाहर की भी पड़ी सफाई। तो जी तो किचन की क्लीनिंग तो हो गई है मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी, बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर दी। और मैंने क्या सब नहीं मिलके, दोनों बहनों ने मिलके, मम्मी भी बुआ जी भी, सबका ही है हिस्सा, सब मिलजुल के करते हैं तभी ज़्यादा मतलब काम होता है। और सब ने कर दी है, और टाइम भी काफ़ी लग गया उसमें, 3-4 घंटे लग गया, क्योंकि काम ज़्यादा था। मतलब पूरी रसोई चेंज की है, यानी कि थोड़ा सा चल थोड़ा बहुत ऐसा छोड़ दो, तो मेरी पूरी रसोई चेंज हुई है, तो इस वजह से टाइम लग गया। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा करके कर लिया है। अब जो बाहर का एरिया है देखिए, यहाँ भी डब्बे वगैरह रखे थे, और जो एक्स्ट्रा सामान सारा मैंने वो समेट दिया। जो घेरने थे डब्बे वो घेर दिए, जो रखने थे रख लिए। और बस फिर बाद में मैंने यहाँ धो दिया है सारा, क्योंकि अभी फर्श बहुत गंदा हो रहा था अंदर का, जब बाहर करा तो सारा चिपचिप हो गया था। तो पहले उसको झाड़ू से पानी से धो दिया, मतलब पाइप मार के, और उसके बाद मार दिया है वाइपर, और वाइपर से सारा पानी सूख दूंगी, और उसके बाद फिर लगाऊंगी पोछा। तो जी इसी तरीके से देखो मैं तो लगी हुई हूँ अपने काम पर, सोचती हूँ कि अच्छे से अच्छा ही सारा कुछ काम हो, और मेहनत करती हूँ, और सभी लगे हुए हैं, और बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही सोचते हैं कि नया घर, लेकिन नया घर जब शिफ्ट करते हैं तो इतना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। और मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि इतना काम करना पड़ेगा मुझे, और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो ये लगता था कि नया हो जाएगा घर, सारा कुछ इजी हो जाएगा, लेकिन अब इतना इजी नहीं है, अब तो मुश्किल इतना। खैर एक बार ही मुश्किल पड़ेगा, आगे तो आराम से सफाई हो जाएगी है, लेकिन करने के बाद जो तसल्ली मिलती है ना, उससे मन खुश हो जाता है। जैसा कि मैंने आज किचन साफ़ करी, और किचन को देख कर मन इतना खुश हुआ कि बहुत खुश। वरना तो देखो हमारे घर भी आपने पहले वीडियो में देखे होंगे, पुराने से थे, चाहे कितना भी साफ़ सफाई कर लेते थे लेकिन दिखती नहीं थी। किचन भी ऐसी ही थी, बस यह है काम चला रहे थे। लेकिन अब यह है कि करके, सफाई करके या कुछ भी करके, काम करके तो सुकून मिलता है मन को, तो घर अच्छा लगता है, तो मन खुश हो जाता है। हाथ दोनों तो जी साफ सफाई हो गई है पूरे घर की, मैंने कर दिया है क्लीनिंग, एकदम साफ सुथरा कर दिया। और थक गई, हालत होगी ख़राब। और 8 बजे लगी थी, पूरे 12 बज गए, 12:05 होगी। और यहाँ देखिए मम्मी ने, बुआ जी ने ये डब्बे डुब्बे भी जो निकाले थे ना, मैंने सारे धो के रख दिए। इन्होंने देखिए ये खाट पे सूखने रख दिए।
जब से सभी लग रहे, मैं नहीं लग रही बल्कि सभी लग रहे हैं, तो सबकी हेल्प से ही हुआ सारा काम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था इस वजह से। और ये सूख जाएंगे अभी, तो शाम को रखूँगी इनको उठा के, पुराने हैं इनको रख दूँगी, क्योंकि सामान ज़्यादा हो जाता है तो फिर चाहिए होते हैं किसी ना किसी मतलब ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें तो बस अब साफ़ सफाई तो होगी। पूरा घर देखिए एकदम क्लीन हो गया, अंधेरा सा हो रहा। और अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।